माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और मैं आपको बता दूं, आपकी जो क्लास चल रही है क्लास 7th का माइंड मैट्रिक्स सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट माइंड मैट्रिक्स रीजनिंग। रीजनिंग का मतलब ये होता है कि अपने माइंड को डेवलप कैसे करें, मानसिक तार्किक क्षमता को जांचने का एक ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है लाइफ में। सारे कंपटीशन क्लासेस इसी के थ्रू होके गुजरते हैं। तो ये हमारी जो है क्लास की एक ऐसे मान लीजिए एक कंपलसरी क्लासेस है क्लास की हिस्सा की। तो ये जो सब्जेक्ट है मोस्टली स्कूल्स प्ले नहीं कराते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को कुछ खास देने के लिए ये भी सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं। और हम आपको बता दें कि ये चैप्टर जो चल रहा है वो कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है, यानी किसी शब्द को कैसे कोड करना है, किसी वर्ड को कैसे कोड करना है और उस कोड के थ्रू उस कोड का आंसर निकालना है। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट्स से, ये ध्यान रखें बेटा, क्लास आपको एब्सेंट नहीं करनी है, क्लास छोड़नी नहीं है किसी भी हालत। मैं फिर आपको एक बता दूं, एक एग्जांपल के थ्रू क्लास छोड़ने से क्या नुकसान होंगे आपको। एक एग्जांपल मान के चलो, एक लैडर है और लैडर को हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, कभी भी चलेंगे लाइफ में तो स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे। लैडर का सिस्टम नहीं है, लैडर को क्रॉस नहीं कर सकते। अब क्या है कि जैसे हमने कभी कभी क्या हुआ, लैडर के हमारे 2 स्टेप टूट गए या छूट गए। अब हम फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप पहुंचने में कितनी परेशानी होगी आप समझ सकते हैं इस बात को। फॉर एग्जांपल ऐसे ही क्लासेस हैं, आपकी क्लासेस में अगर 1-2 चैप्टर छूट गए, थर्ड चैप्टर तक पहुंचने में आपकी फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए हमें क्लास नहीं छोड़नी है, क्लास को कंटिन्यू रखना है किसी भी स्थिति में। और आपको इससे बेटर व्यवस्थाएं, थोड़ी परेशानियां के साथ समझौता करके हम ये आपके साथ काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलो समझते हैं फिलहाल इस क्लास को, फिर हम आगे की बात करेंगे आपके साथ। हमने ये क्वेश्चन दिया है, मैं आपके बुक से है, इफ द कोड फॉर द बिग इज AHF देन द व्हाट इज द कोड फॉर डॉग। यानी दिया है सीधी सिंपल भाषा में, बिग को हम AHF पढ़ते हैं तो डॉग को क्या पढ़ेंगे, तो इसको कोड करना पड़ेगा। कोडिंग सिस्टम में आपको सर ने सिखाया होगा कि ए से आपका कोड नंबर फर्स्ट, बी से कोड नंबर सेकंड, सी से थर्ड, डी से 4, एफ से 6, ई से 5, इस तरह से कोडिंग दिया है। एक्स से और जेड से इस तरह से दिया है, ठीक है। टी से 20, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे। हमें पूछा गया है बिग, क्या पूछा गया बेटा, बिग, BIG। अब बिग को कोड करेंगे। बिग को कोड कैसे करना है, बिग का कोड, बी का कोड होता है 2, आई का होता है 9 और जी का होता है 7। अब 7 को कोड करेंगे तो अब ऐसे ही कोड इनके निकल के आ गए। अब यही पूछता है कि बिग को हमने क्या लिखा है, AH और F, अर्थात अब हमारी समझ में ये आना चाहिए कि इसका भी कोड करें। A का फर्स्ट हो गया, H का 8 हो गया और F का हो गया 6 हो गया। अब ये देखें, ये फर्स्ट, ये 2 है, 9 है, 7 है, 1, 8, 6 है। तो इसका मतलब ये है कि हमें माइनस किया गया है, यानी 2 में से 1 माइनस किया तो हमारा A निकल गया। 9 में से 1 माइनस किया तो आपका 8 आ गया, ठीक है। और 7 में से 1 माइनस किया तो 6F आ गया, यानी F का कोड 6 होता है। तो अब इसी तरह से हम डॉग का कोडिंग कर लेंगे। डॉग का देखेंगे बेटा, DOG, यानी D का कोड होता है 4, O का होता है 15 और G का होता है 7। अब हम देख लेंगे, इसमें से भी 1 माइनस किया तो ऐसे ही हम -1 कर लेंगे, -1 -1, इसका हो गया 3, इसका हो गया 14 और इसका हो गया 6, ठीक है। अब 6 का कोड आपको सेम ही मिल गया, ठीक है। 3 को अगर कोडिंग करेंगे तो A का 1, B का 2, C का 3, तो ये आ गया C। ऐसा 14 का कर लेंगे, M का 13 और N का 14, ठीक है बेटा। और ऐसे ही 6 और 6 का G का जो 7 है तो 6 का क्या होगा, F का होगा। तो ये हमारा ऑप्शन होगा कहीं, वो हमारा राइट आंसर होगा। इसको हम देखते हैं, कहीं ऑप्शन में है CNF है, कहीं A में नहीं है तो A गलत है, B में नहीं है तो B गलत है, C में है बेटा तो C हमारा ऑप्शन सही है। इसी एग्जाम्पल के थ्रू एक और क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं, फिर आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी आगे के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं, आगे का चैप्टर कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। ऐसे ही दिया है, सेम कंडीशन में दिया है। स्टार्ट का कोड किया गया है आपका TBVY, देन कोड
मेटल का पूछा गया है। ठीक है, तो अब हम पहले इसको कोड कर लेते हैं। कुछ करना सर इसको, तो अब हम फिर कोड करते हैं। कोड हमें करना है स्टार्ट को, STAR और T, स्टार्ट को कोड करना है। इसके लिए हमें कोडिंग जानना बहुत जरूरी है बेटा। कोडिंग हमें याद होगी तो हम उतना ही फास्ट कर पाएंगे, कैलकुलेशन करने में हमें टाइम नहीं खत्म करने पड़ेगा। जैसे मैथ में आपको सर बताते हैं टेबल याद होगी तो आप मल्टीप्लाई जल्दी निकाल सकते हैं, ऐसे इसमें कोड याद होंगे तो आप इसका आंसर जल्दी निकाल पाएंगे। जैसे हमें एस का कोड है, इसका कोड है बेटा 19, टी का है 20, ए का है 1, आर का है 18 और टी का है 20। ठीक है, स्टार्ट का कोड निकल के आ गया। अब हमें स्टार्ट का कोड निकल के क्या आ गया, 19 20 नंबर्स निकाल दिए, उसका आ गया है बराबर, यानी कि तो टी आया है, यहाँ पे वी आया है, यहाँ पे आया है क्या, फिर वी आया है, टी, हाँ फिर आया डी और फिर आया है वी, फिर आपका आया है वाई। अब इनका भी कोड निकाल लेंगे तब हमें पता चलेगा इनमें अंतर क्या, डिफरेंट क्या है। ठीक है, तो T4 20, V4 22, D4 4, V4 22, Y4 XYZ यानी 25। अब हम निकाल लेते हैं। ठीक है, यानी इसमें क्या किया उसने, +1 किया है, इसमें +2 किया है, इसमें +3 किया है, इसमें +3 किया है ये, और इसमें +4 किया है, इसमें +5 किया है। अब ऐसे ही बेटा जो कोड पूछ रहा है उसी में ऐड हम भी कर देंगे। उसने कोड पूछा है मेटल का, यानी METAL, इनका हम कोड निकाल लेते हैं। M का कितना है बेटा 13, E का 5, T का 20, A का 1 और L का बताओ कितना होगा, बता पाओगे, जल्दी कमेंट करो उसमें। L का होगा LM 12, समझ में आ गया। अब इसी तरह से ऐड करेंगे, यानी इसने ऐड किया है, पहले में क्या है 1 ऐड किया है 1, दूसरे में 2 ऐड किया है, तीसरे में 3 ऐड किया है, चौथे में 4 ऐड किया है, इसमें 5 ऐड किया है। अब ये ऐड करके निकाल लो कोड कितना हो गया, ये आ गया 14, ये आ गया 7, ये आ गया 23, ये आ गया 5 और ये आ गया 17 है बेटा। अब इनके कोड हमें लिख देने हैं। ठीक है, 14 कितना आएगा बताओ, N क्या आएगा N, 7 पे क्या आता है G और 23 पे क्या आता है P Q और R, P Q R S T U V W, यानी आएगा यहाँ W 23 पे, 5 पे आएगा आपका E और 17 पे आएगा आपका Q। अब ये देख लो, ये ऑप्शन में क्या है आपके, वही ऑप्शन आपका सही है। तो N G W E Q, इसमें है कहीं N, पहले देखो N G W E Q, यानी ये आपका ऑप्शन सही है। इसका मतलब क्लास समझ में आ रही है आपको। अब एक सेकंड, हाँ तो अब एक और हम इसमें बता दें, कोडिंग अगर आप नहीं सीखे हैं तो कोडिंग जरूरी है। एक थोड़ा सा शॉर्टकट हम आपको कोडिंग के लिए बता दे रहे हैं, ट्रिक है या कोडिंग याद करने के लिए चल रहा है। हाँ, तो कोडिंग याद करने के लिए और एक सिस्टम बता दे रहे हैं, बस क्लास शॉर्ट करते हैं, फिर आपके आगे के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं बेटा। है कोडिंग हमें कैसे याद करनी, कोडिंग कैसे निकालनी है, इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। वैसे तो आपको याद करने के लिए बेसिक चाहिए, ऐसे A1 2 3 4 5 6 यानी 26 तक, 1 से लेके 26 तक हमारी काउंटिंग होनी चाहिए A to Z वाली, है बेटा। अब A to Z कैसे निकालते हैं, जैसे हम निकालते एक बीच बीच में से ले लेते हैं, जिससे कि हमारा यानी 5 का टेबल ले लेते हैं। 5 का टेबल है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ठीक है, ये मान के चलो, ये 20 टेबल ले लिए, इसीलिए ऐसे ही हम वर्ड इसमें से चूज कर लेते हैं जो बीच बीच में निकल के आएंगे, उसके आगे पीछे क्या होगा वही हम कोड कर लेंगे। जैसे इसका ई क्या होगा 5 और 10, कितना होगा सर जी 10 का बताएं, इसका कितना होगा, और टी का 20 होगा,
ये हम बीच बीच में से लेते हैं, तो इससे हमें पता चल जाए क्या भरना है, क्या फिल करना है। आप जल्दी जल्दी सोचिए, मैं भी बता रहा हूँ ना। ये होगा जे ओ। अब एक और टेबल का एक और स्टेप बना लेते हैं। 5 5 5 जा 25, यानी ये 5 स्टेप हमने टेबल 5 के ले लिए। ये 25 का होगा बाई। क्या होगा? बाई। अब इसको अगर हम पढ़ा के शॉर्टकट में देख लें तो इजोटी हो गया। क्या हो गया? इजोटी, यानी ई का 5, जे का 10, क्या नाम है, ओ का 15, टी का 20 और वाई का 25, यानी T4 20। ये याद रखना। अब T4 20, O4 15, J4 10, E4 5, ऐसे करके याद रखोगे तो इसके आगे पीछे के वर्ड पता चल जाएंगे। इससे आगे कितने हैं और पीछे कितने हैं, यानी आगे हैं A, B, C और D। एक चौथे के बाद पांचवा आ गया, तो इन्हें हमें पता चल रहा है। ये 4 हम याद कर लें। एक का 1 2 3 4 याद हो गए। ई का तो 5 होगा, ये हमने इजोटी वाले फार्मूले में लगा दिया। जे का 10 हो गया, ओ का 15, यानी इससे भी हम बीच बीच में कौन से हैं वो याद करके लगा ले। टी का सबसे सिंपल है T4 20, तो याद हो गया। अब एक चीज और है, हम क्या पता लगा ले किस माध्यम से बनता है। अक्षर भी बता देते हैं मेरा कौन सा नंबर होगा, जैसे हम बता देते हैं आपको। अब मान लीजिए, चलिए ये एफ है। क्या है? एफ है ना। इसका कोड कितना होगा, कैसे पता लगाना? पहली तो बात है, ई के बाद आएगा 6 होगा, यानी एफ को हम ये नीचे मिला दें बेटा, कितना बन गया? 6, तो एफ का कोड 6 हो गया। अब एफ के बाद क्या आएगा? ई एफ जी एच, यानी जी भी आएगा। क्या आएगा? जी। जी ऐसे बनता है ना, तो जी को सी, धीरे से हम इसको मिटा देते हैं। कितना लिखा है? 7, तो जी का कोड 7 होगा। अब जी के बाद क्या आएगा? एच। एच ऐसे ही लिखते हैं ना, एच को धीरे से हम दोनों कॉर्नर मिला देते हैं। कितना बनेगा? 8। 8 का कोड, एच का कोड 8 होगा, है। तो जे का ये वाला जो कॉर्नर है, ये हम यहाँ से हटा के यहाँ पे ऐसे कर देते हैं। जे का कोड 10 हो गया, है। के ऐसे ही तो लिखते हैं। आज जो हम तिरछा वाला डंडा कर रहे हैं वो उठा के हटाओ, यहाँ से सीधा करो, ये टेढ़ा मेढ़ा है। 11 हो गया। एल। अच्छा M4 देखो, पूरी आपके अल्फाबेट्स में A to Z में 26 लेटर्स होते हैं ना। अब 26 का मिडिल कितना होगा? 13, यानी 13 होगा मिडिल। क्या होगा? मिडिल फॉर M, यानी आपके अल्फाबेट्स का मिडिल वर्ड है वो क्या है? M है। और M का कोड कितना है? दैट्स ऑल, सिंपल सा है। इसमें कुछ करना ही नहीं है आपको, केवल सीखने वाली चीजें हैं, बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है, हमें इंडिविजुअल कॉल करें, मैं उसको समाधान दूंगा। जो भी समस्या, आपके गार्जियन से भी कोई समस्या हो रही है तो हमें कॉल करवा के एक बार बात करवा लें। बाकी सभी स्टूडेंट्स के पास मेरा नंबर अवेलेबल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।